अंग्रेजी के बीच हिंदी की गूंज, विश्व मंच पर हुआ भारतीय सम्मान का पूंजीकृत यूज। अटल जी ने कह दी दिल की बात, हिंदी बनी भारत की आवाज़, सजी दुनिया की बिसात। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए एपिसोड आज की तारीख पर। आज की तारीख है 4 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक दिन की, जब भारत के गौरव को विश्व मंच पर एक नई पहचान मिली। 4 अक्टूबर 1977 यह वही दिन था जब हमारे देश के महान नेता और भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में अपना भाषण दिया था। यह भाषण न केवल हिंदी भाषा के लिए गर्व का था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों, यह वह समय था जब विश्व राजनीतिक में अंग्रेजी को एकमात्र वैश्विक भाषा के रूप में देखा जाता था। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या अन्य कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच, लगभग सभी देश अपने भाषण अंग्रेजी में ही देते थे। लेकिन 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रथा को तोड़ते हुए हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल भारत की भाषाई विविधता को दर्शाता था, बल्कि यह भी दिखाता था कि भारत अपनी सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर पर गर्व करता है। अटल जी का यह भाषण हिंदी भाषा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर किसी भारतीय नेता द्वारा हिंदी में भाषण देना अपने आप में एक अनोखी बात थी। यह न केवल एक भाषण था, बल्कि यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक था जो एक नई दिशा में भारत को ले जाने वाला था। अटल जी ने अपने भाषण में न केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की, बल्कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और विश्व शांति के प्रति अपने विचारों को भी हिंदी में व्यक्त किया। अटल बिहारी वाजपेयी का वह ऐतिहासिक भाषण आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उन्होंने कहा था, हम चाहते हैं कि विश्व के सभी देशों के बीच शांति और मित्रता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य जाति की सबसे बड़ी जरूरत आज भी प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व है। उनकी इन पंक्तियों में विश्व के प्रति भारत की नीति और सोच साफ झलकती थी। यह भाषण उस समय के भारत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और यह संदेश दिया कि भाषा चाहे कोई भी हो, विचार की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस भाषण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अटल जी ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता दिलाई। यह भाषण उस समय के कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए भी एक संदेश था कि भारतीय भाषाएं और भारतीय संस्कृति विश्व मंच पर अपना स्थान बना सकती है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का पहला भाषण उन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत के प्राचीन परंपराओं, भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान दिलाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि वो एक ओजस्वी वक्ता और कवि भी थे। उनके भाषणों में हमेशा एक काव्यात्मक और प्रेरणादायक तत्व होता था जो लोगों के दिलों तक सीधे पहुंचता था। उनका यह संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण उस समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर दुनिया को यह दिखाने का प्रयास था कि भारत की जड़ें अपनी मिट्टी में गहराई से जमी है और भारत हर मंच पर अपनी पहचान बनाए रखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह काम केवल भाषा गर्व का नहीं था, भारत के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक तरीका था। उस भाषण के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि भारत अब किसी भी तरह की हानि भावना से ग्रसित नहीं है। भारत अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के साथ गर्व से खड़ा है। यह भाषण हिंदी भाषा के लिए वह सुनहरा क्षण था जिसने उस वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। आज हिंदी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है और इसका श्रेय उन महान नेताओं को जाता है जिन्होंने हिंदी के प्रति अपना सम्मान और गर्व दिखाया। तो दोस्तों, 4 अक्टूबर 1977 का वह दिन भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली पल था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह ऐतिहासिक भाषण हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारी भाषा और संस्कृति हमारी असली पहचान है। हमें गर्व है कि हिंदी ने विश्व मंच पर अपनी जगह बनाई और अटल जी ने इस पहचान को सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अटल जी के जीवन या उनके किसी और भाषण के बारे में क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक दिन की कहानी के साथ।